Do you uncomfortable with people? And does your mind get blank in front of people? I was very reserved, self-centered and introvert type person. I always lost in my own thinking. I always dived into my own thoughts. मैं किसी के सामने खुद को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता था कि मुझे ये चाहिए, मेरे ये ओपिनियंस है, और स्टेज पर तो बिल्कुल भी नहीं। अब ये मुझे रियलाइज हुआ कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं है। एंड आई ऑब्जर्व्ड इन माय कॉलेज मोस्ट ऑफ द पीपल आर टी कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ पीपल. Most of the people are unable to speak in front of people. So I will tell you the whole journey to become confident in front of people. Stay connected. Please watch till the end. Step by step we will learn how to become confident. आज से 1-2 साल पहले जब मैं इंट्रोवर्ट था, I was very shy. मैं खुद को लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता था. But there was a good thing in me. That is self-talk positivity. मैं जब भी स्टेज पे जाता था, मैं नर्वस होता था, हेजिटेट होता था, लेकिन मैं रूम पे जाके खुद से यही कहता था कि मैं एक दिन इसे मास्टर कर लूँगा. आई विल लर्न इट, आई विल डू इट. एक दिन मैं कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने बोल पाऊँगा, मैं कर लूँगा, मैं मिस्टेक करके सीखूंगा. और तुम्हारा ब्रेन वैसे ही काम करता है जैसा तुम उसको फीड करते हो. अगर तुम खुद से बार बार यही कहते हो कि आई एम अनेबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, मैं लोगों के सामने बोल नहीं पाता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं नर्वस हूँ, बार बार ये कहते हो, दैट आपकी बॉडी वैसा ही रिएक्ट करेगी जैसा तुम उसको फीड कर रहे हो. अगर इसकी जगह तुम अपने बिहेवियर को लेके कॉन्शियस हो और अपने माइंड में ऐसी आइडेंटिटी बनाते हो कि हाउएवर आई एम अ शाई पर्सन बट आई एम लर्निंग कॉन्स्टेंटली, आई विल लर्न बाय डूइंग मिस्टेक्स, आई एम लर्निंग, आई विल चेंज माई बिहेवियर्स नो मैटर व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट मी, आई एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग्स एवरी डे. अगर इस तरह की आइडेंटिटी तुम बनाते हो, इट मीन्स तुम अपने ब्रेन को पॉजिटिव सिग्नल्स, पॉजिटिव फीडबैक्स दे रहे हो. You are planting the idea in your brain to become confident. Read books. लेकिन तुम सोच रहे होंगे कि बुक्स रीड करने का कम्युनिकेशन में क्या रोल आता होगा. Most of the people don't know. That's why they don't read. But I will tell you, I'm a regular reader. I read books every day. And there are a lot of books you can read according to your interest and need. You can read books on leadership, communication. You can read fiction, non-fiction. Non-fiction gives you wisdom and knowledge. And ultimately, I mean to say that expand your knowledge. अगर आप human behavior, human psychology पढ़ते हो, then you will learn how to deal with people. So I mean to say expand your knowledge by reading. And आपके पास अगर बहुत सारा नॉलेज होगा, then confidence ऑटोमेटिक जनरेट होगा. जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, सबकी बुक्स रीड करने की हैबिट होती है. एंड बुक्स रीड करना आप में 100% कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करेगा. सो रीड बुक्स एवरी डे एंड अप्लाई इन योर लाइफ. एंड दिस हैबिट ऑल्सो चेंज्ड माई पर्सनैलिटी completely. Observation is a great skill. First of all, observe yourself. तुम्हारा लोगों के साथ इंटरेक्शन कितना हो पा रहा है, तुम्हारा बॉडी पोस्चर कैसा है, हैंड जेस्चर कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, हाउ मच यू हेजिटेट, हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट. ऑब्जर्व एवरीथिंग अबाउट यू एंड बी कॉन्शियस अबाउट योर बिहेवियर. एंड द सेकेंड इज ऑब्जर्व पीपल. अगर तुम कॉलेज में हो, स्कूल में हो, कोचिंग में हो, या तुम्हारा डेली रूटीन ऐसा है कि तुम्हारा बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, then that is good environment for you to observe people. Let me tell you what I observe in my college. जब भी क्लास में कोई इंट्रोडक्शन देता है, कोई प्रेजेंटेशन देता है, स्पीच देता है, then I notice कि वो कितना प्रिपेयर है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे है, हैंड जेस्चर कैसे हैं, हाउ दे थिंक, हाउ दे स्पीक, वो इसमें क्लैरिटी कितनी है, कितने फिलर वर्ड्स यूज कर रहे हैं. आई नोटिस एवरीथिंग. एंड इस टाइप की ऑब्जर्वेशन अगर आप करते हो, then it will make you good observant. So you can differentiate between confident people and down confident people. Suppose कोई पर्सन स्पीच दे रहा है, then notice that कि उसके एक्सप्रेशन कैसे हैं. अगर उसका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आई कॉन्टेक्ट अच्छा है, वो उसमें क्लैरिटी अच्छी है, बट हैंड जेस्चर अच्छे नहीं है, then adopt behaviors those serve you and eliminate behaviors those don't serve you. अगर कॉन्फिडेंस अच्छा है, आई कॉन्टेक्ट अच्छा है, देन उसको अडॉप्ट करो. एंड जो हैंड जेस्चर अच्छे नहीं है, देन एलिमिनेट दैट्स इट. मेक इट इजी. नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस दोज राइट बिहेवियर्स. आई प्रैक्टिस एवरी डे. मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ स्पीकिंग, क्लियर स्पीकिंग करने के लिए, फिलर वर्ड्स हटाने के लिए,
वॉइस में क्लैरिटी के लिए, हैंड जेस्चर के लिए। I practice every day and I also practice in front of mirror. After that, reflect yourself. Reflect करो कि आप उन behaviors को practically कितना put कर पा रहे हो। आपने इन सारे behaviors, सारे इन चीज़ों को सीखा and आप practically लोगों के सामने कितना इसको practically कर पा रहे हो। Reflect that, think about that, observe that. Do the same process again and again. No matter आप 15-20 मिनट भी डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, इट इज़ एनफ। अगर 15-20 मिनट आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट इज एनफ फॉर यू। तो ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, थिंक एंड रिपीट एंड ट्राई टू इम्प्रूव मोर एंड मोर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बी कॉन्शियस एंड बी रेगुलर। Practice every day, reflect, and reflection make you great. And don't compare yourself with the people who are confident more than you. Just keep in mind that you are a beginner. It will take time and efforts. Also observe, reflect, and practice every day. Never afraid to make mistakes. You can't learn without doing mistakes. This is universal truth. Never mind that what people will think about you. Do mistakes and learn. I believe you will become great. Thanks for watching. Bye. Happy journey.